हमारे सभी साधक जनों को सादर राम राम। आज हम एक ऐसे विषय पर मनन करेंगे जो जीवन के सबसे गहरे रहस्यों में से एक है। वह है माया। यह माया क्या है और यह हमें क्यों और कैसे जकड़ लेती है? क्या आपने कभी सोचा है कि मनुष्य जीवन भर कुछ न कुछ पाने की दौड़ में भागता रहता है? कभी धन, कभी प्रतिष्ठा, कभी प्रेम, कभी रिश्ते, कभी सिद्धियां, और फिर भी उसके भीतर एक अधूरापन बना ही रहता है। वह हर वस्तु को प्राप्त करने के बाद भी कहता है अब भी कुछ कमी है। तो समझ जाइए, यही है माया का प्रभाव। एक ऐसी अदृश्य शक्ति जो बाहर हर बार मनुष्य को यह भ्रम देती है कि बस ये पालूं तो सच्चा सुख मिल जाएगा। लेकिन कबीर साहिब सोचते हैं कि माया महाठगनी, हम ज्ञानी। यह माया किसी और को नहीं ठगती, यह ठगती है हमारे विचारों को, हमारी दृष्टि को, हमारी समझ को। सोचिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके पास ना धन होता है, ना नाम होता है, ना कोई उपाधि होती है, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराता है, आनंद में होता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है तो यह संसार उसे सिखाता है तुम तब तक कुछ नहीं हो जब तक कुछ कुछ पास नहीं है। और यहीं से शुरू होती है माया की यात्रा। बाहर की खोज भीतर की शांति की कीमत पर है। हम यह भी भूल जाते हैं कि जो कुछ भी बाहर है वह सब क्षणिक है, नाशवान है, लेकिन जो भीतर है वही अमर है, सत्य है, परमात्मा है। कबीर साहिब ने माया को देखा, समझा और भेद दिया। उन्होंने यह नहीं कहा कि संसार छोड़ दो, उन्होंने कहा संसार में रहो लेकिन माया में मत फंसो। तो आइए आज कबीर साहिब की वाणी के माध्यम से हम समझेंगे कि व्यक्ति कैसे फंसता है माया में, उसकी जड़ें कहाँ हैं, उसका हल क्या है और कैसे निकल सकते हैं हम इस अदृश्य बंधन से जो हर मोड़ पर हमारा पीछा करता है। तो आइए प्रवेश करते हैं कबीर के ज्ञान की गहराइयों में। तो आइए देखिए, कबीरदास कहते हैं कि माया महाठगनी, हम ज्ञानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोली, बोले मधुर बानी। तो माया कोई स्त्री नहीं है, कोई देवी नहीं है। माया एक स्थिति है जो हमें त्रिगुण यानी रज तम सत के मोह से बांध देती है। वह हमें मधुर वाणी में फंसाती है, कभी प्रेम से, कभी लालच से, कभी डर से। तीनों गुणों में फंस करके क्या होता है देखिए, रजोगुण ऐश्वर्य भोग प्रतिष्ठा में लालसा, तमोगुण आलस्य अज्ञान क्रोध और मोह, और सत्वगुण पुण्य धर्म, लेकिन इसके भी पीछे छिपा है अहम। तो मनुष्य कैसे फंसता है? कबीरदास जी बताते हैं, यह तिन बिस की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दियो जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। मनुष्य जब शरीर को ही सब कुछ मान लेता है, रूप, स्वाद, पद, पैसा, तो वह माया के झूले में झूलने लगता है। लेकिन यदि उसे गुरु मिल जाए तो वह अमृत की पान खा सकता है। वह सच्चा ज्ञान आत्मबोध होता है। और उन्होंने बताया, माया को समझे कौन, ज्यों कंचन की खान, जे ही खोदत नर मरे, जे ही पाए मगन मध्यान। तो माया सोचने जैसी लगती है, चमकती है, लेकिन जिसने खोदना शुरू किया वह गहराइयों में फंस गया। उसे जितना मिलता है उतना और पाने की लालसा बढ़ती है। अंत में
बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कबीर कहते हैं कि कबीर माया पापनी हरि रस रचिया खोट, तज माया हरि भजे सोई संत की जोत। तो माया का त्याग कौन कर सकता है? माया का त्याग वही कर सकता है जो हरि रस में रम गया है, जिसने ईश्वर की याद को अपने जीवन का केंद्र बना लिया है। उन्होंने नाम सिमरन को, सत्य को और आत्मा के स्वरूप को जान लिया है, वही एक सच्चा संत माना जाता है। अगला उन्होंने बताया, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यह माया की सबसे बड़ी चाल है। मैं किसकी भावना, जहाँ मैं है वहाँ परमात्मा नहीं है। तो कबीर कहते हैं, मैं मिटा तो हरि प्रकट हुआ, और यह माया केवल तभी छूटती है जब अहंकार मिटता है। तो संतों, माया बाहर की चीज नहीं है, यह हमारे भीतर की वासनाओं, कामनाओं और मैं की उपज है। तो कबीर साहिब ने जो कहा है वह केवल वाणी नहीं, अनुभव है। जब तक हम माया को पहचानते नहीं हैं तब तक उससे बाहर नहीं आ सकते, और जब तक सतगुरु की कृपा नहीं होती है तब तक वह माया हमें झिलती रहेगी। इसीलिए नाम सुमिरन की डोर थामिए, गुरु के चरणों में श्रद्धा रखिए, वही आपको इस माया जाल से बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए कैसी लगी, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अगर यह वीडियो आपके लिए भी थोड़ा सा भी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि और किसी के समझ आ पाए। तो राधे राधे।